जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम मखलूक को पैदा फरमाया, ठीक उसी तरह अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है। इनकी तादाद के बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं फरिश्तों में एक फरिश्ते का नाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और आज हम आपको हजरत इसराफील के बारे में ही बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। यहूदियों की मजहबी इब्तिदाई सहीफों में फरिश्तों को मलाइका कहा गया है। तौरात में भी मुख्तलिफ फरिश्तों का जिक्र मिलता है जो मुख्तलिफ कामों पर लगाए गए हैं। ईसाईयत और इंजील में फरिश्तों को एंजल्स के नाम से पुकारा गया है। बाइबल में फरिश्तों को खुदा और इंसान के दरमियान राब्ता करने वाली रूहानी हस्तियों के तौर पर पेश किया जाता है। अलबत्ता अहले किताब के सहीफों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के फरिश्तों का जिक्र मिलता है जो इस्लामी मान्यता से बिल्कुल अलग है। कदीम अरब कबीलों की बात करें तो वो भी इस्लाम आने से पहले फरिश्तों पर यकीन रखते थे। वो लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद इन तमाम गलत कामों का खात्मा हुआ और फरिश्तों के सही तसव्वुर को पेश किया गया। कुरान और हदीस में बताया गया है कि फरिश्तों का मस्कन आसमान है और वो हर वक्त अल्लाह के हर हुक्म के पाबंद रहते हैं और हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना और तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह की मखलूक में फरिश्तों से ज्यादा कोई मखलूक नहीं। सातों आसमान फरिश्तों से भरे हुए हैं। मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ कामों पर लगे हुए हैं। इन्हीं फरिश्तों में एक नाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का है। इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत करीबी फरिश्ते हैं और कहा जाता है कि इसराफील अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान नूर के सिर्फ 7 पर्दे मौजूद हैं। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों में सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था। इसराफील अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतल्लिक रिवायतों में आता है कि इंसान और जिन्नातों के पैदा होने से हजारों साल पहले अल्लाह ने शीशे की तरह एक साफ और शफाफ सफेद मोती को पैदा किया और उस मोती से सुर को बनाया। फिर अल्लाह ने फरमाया कुन यानी हो जा, और इसराफील अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। तब अल्लाह ने आपको सुर उठाने का हुक्म दिया। इस सुर में हर पैदा होने वाली रूह और सांस लेने वाली नफ्स की तादाद के बराबर सुराख है। इसराफील अलैहिस्सलाम ने उस सुर को अपने मुंह में रख लिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इस सुर के सुपुर्द किया, बस तू इसे फूकने पर मुकर्रर रह। तभी से हजरत इसराफील इस इंतजार में है कि जब अल्लाह उन्हें हुक्म देगा तो वो इस सुर को फूंक देंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहा जाता है कि उनका एक पर मशरिक में और दूसरा मगरिब में, तीसरा 7वें आसमान में और एक पर से उन्होंने अपने जिस्म को लपेट रखा है। जब से जहन्नुम पैदा की गई है तब से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को न किसी ने हंसते देखा और न ही मुस्कुराते देखा। कहा जाता है कि इसराफील अलैहिस्सलाम का चेहरा निहायत ही खूबसूरत और हसीन है। अल्लाह ने उनकी सांस से हजारों दीगर फरिश्तों को पैदा फरमाया है। हजरत इसराफील को मौसीकी का फरिश्ता भी कहा जाता है। आप हजारों मुख्तलिफ जबानों में अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। आप जब तस्बीह कहते हैं तो आसमान का हर फरिश्ता उनकी आवाज की कशिश की वजह से उन्हें सुनने के लिए उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। रिवायतों में कहा जाता है कि अल्लाह की मखलूक में इसराफील अलैहिस्सलाम